अब इस वीडियो में हम आगे के श्लोक पढ़ते हैं। कल के क्लास में हमने 1 से लेकर 6 श्लोक संख्या 6 तक अध्ययन किया था। अब इसके पश्चात 7 से लेकर 12 तक का अध्ययन हम इसमें करेंगे। आक्रोधना सत्यवादी भूतानाम विहिंसिका। आक्रोधना क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानाम विहिंसिका भूतानाम मतलब मनुष्यों पर या प्राणियों पर हिंसा ना करने वाला, अनुसूय जिह्वश्च शतम वर्षाणि जीवति। अनसूया ना रखने वाला मतलब गुणों में दोष ना निकालने वाला, या कह सकते हैं निंदा ना करने वाला, किसी की बुराई ना करने वाला 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इसका अनुवाद फिर से सुनिए कि जो मनुष्य क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, प्राणियों की हिंसा नहीं करता, किसी भी प्राणी पर हिंसात्मक व्यवहार नहीं करता है, और जो दूसरों से अपनी वाणी के द्वारा दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सरल स्वभाव का है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकीर्तिम विनयो हंति हंत्यनर्थम पराक्रमा, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। आगे क्या है? अकीर्तिम विनयो, विनम्रता, विनयों का अर्थ है विनम्रता, अकीर्ति को नष्ट करती है, अपयश को नष्ट करती है। और हंत्य अनर्थम पराक्रमा, और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता। पराक्रम का अर्थ होता है परिश्रम, जो परिश्रम करता है उसके पास अर्थ हमेशा होता है, अर्थ का अर्थ है धन। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। और आगे क्या है कि क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, और सदाचार बुराई को आचारो हंत्य लक्षणम, सदाचार सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है। सदाचारी व्यक्ति के अंदर सारे गुण होते हैं, वो उस सारी बुराइयों को सदाचार के माध्यम से नष्ट कर देता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत। अभिवादन करना मतलब बड़ों को यथा योग्य प्रणाम भाव करना, सम्मान करना, ये अभिवादनशीलता कही जाती है। और अभिवादनशील व्यक्ति जो है नित्य वृद्ध्योपसेविना, वृद्धों की सेवा करने वाला, फिर से अभिवादन करने की आदत वाला, वृद्धों की सेवा करने वाला, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी ये 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। इन 4 चीज़ों में हमेशा वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। क्यों कहा गया है? क्योंकि बड़ों की सेवा करने से, बुजुर्गों की सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। किसी को अभिवादन आप करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसमें भी आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद में हमेशा यही कहा जाता है कि दीर्घायु हो, यशस्वी हो, शक्तिशाली हो, या पराक्रमी हो, इन सभी। तो इसीलिए 4 चीज़ें बताई गई हैं, आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। आगे, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम आयाति याति चा। वृत्तम यत्नेत, वृत्तम आचरण या चरित्र, वृत्त का अर्थ है आचरण या चरित्र की यत्न पूर्वक संरक्षेद, यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति चा, वित्त तो धन, तो वित्त का अर्थ है धन, धन तो याति आति याति चा, आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने से, वित्तता क्षीणो, वित्तता का अर्थ है धन, क्षीणो का अर्थ है नष्ट हो जाने से, अक्षीणो धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। और व्रतस्तु हतो हता, चरित्र के नष्ट हो जाने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और विद्या से योग से विद्या की रक्षा होती है। सत्येन तृतीया विभक्ति है, योगेन में तृतीया है, देखिए वृत्तेन में तृतीया है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, मृजया सफाई से, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और कुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्यम, सभी धर्मों के सार को सुनो, श्रुत्वा सुनकर, चावप्यधारिताम, जो धारण करने, जो अपनाने योग्य हैं उन्हें धारण करो।
आत्मना प्रतिकूलानि, जो अपने लिए अनुकूल हो, आत्मना अपने आप के स्वयं के लिए जो व्यवहार अनुकूल हो, परेशान ना समाचरित, मतलब जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो आपको ना अच्छा लगे, ना पसंद आए, वो व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। मतलब जो अपने या जो हमारे लिए प्रतिकूल है वो दूसरों के लिए भी प्रतिकूल होगा। अगर हमें बुराई नहीं पसंद है तो दूसरों को भी नहीं पसंद है। इसलिए जो अपने लिए या दूसरों के लिए प्रतिकूल है वह आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये सभी श्लोक आपके सदाचारोपदेशा पाठ के यहाँ पर समाप्त हुए। तो इन सभी को आप पढ़िए और कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।